हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि साथियों इसका आंसर आपको MCQ यानी विकल्प चुनकर देना होता है, और उसमें 4 विकल्प रहेंगे जिसमें एक सही है। जो सही आपको लगे उसी को गोला कर देना है पूरी तरह से। तो प्लीज़ साथियों, जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो बनाऊं सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा किसी अन्य बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी पूछा जाता है, वहाँ भी महत्वपूर्ण है। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं साथियों। NCERT नोट्स समझो, कक्षा 10 ज्योग्राफी MCQ बहुविकल्पी को चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाकर देख लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। तो विकल्प ए कार्ड व लिफाफे पहला सही है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सभी हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है। मंगलौर, मरमागांव, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसमें हो जाएगा विकल्प बी, मरमागांव, विटामिन बी से यानी विकल्प बी, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में किस भाषा में है। तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा विकल्प ऐसे ही। निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है। तो विकल्प सी सही है, ए और बी यानी रेल परिवहन, सड़क परिवहन दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वातावरण का तो हो जाएगा इसमें। फिर से चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे कम साधन है वातावरण हानियों तथा देरी को घटाता है, कौन है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, विकल्प डी जल परिवहन यानी पाइपलाइन सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, 2014 से वर्ष 2015 के अनुसार भारत में सड़क जाल कितने किलोमीटर हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, 64 लाख किलोमीटर, विकल्प बी सही है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। विकल्प सी 6 में बांटा गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प जो हो जाएगा बी राष्ट्रीय राजमार्ग 7। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। तो महाराजमार्ग, महाराजमार्ग। मैंने इसको विस्तार पूर्वक जब वीडियो बनाया था और पढ़ाया था तभी पढ़ा दिया था इसको। तो ये तभी समझ में ज़्यादा विकल्प आएगा जब इसका पहला दूसरा वीडियो साथियों देखेंगे क्वेश्चन आंसर की, और विस्तार से जो पढ़ाया गया वो तब समझ में ज़्यादा आएगा।
विकल्प बी। नेक्स्ट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ए पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो विकल्प सी सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? तो राजमार्ग संख्या 1 पहला है, विकल्प सी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव का शहर से जोड़ने वाली सड़क किस वर्ग में आती है? तो जिला मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, अन्य सड़कें। तो अन्य में आता है, अन्य सड़कें। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें। तो इसमें सी सही हो जाएगा, ग्रामीण सड़कें, विकल्प सी। अब आगे क्या है? सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया है? 1960, 61, 62, 63। तो विकल्प 1960 बनाया गया, 1960 में। अब निम्न में से बारहमासी सड़कें कौन सी होती हैं? तो पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, ये वो भी दोनों, विकल्प से सही देख लेते हैं। नेक्स्ट, रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक होता है? व्यापार, भ्रमण तथा तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक का सामान का परिवहन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है सही। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? डाक सेवा, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो। यानी विकल्प ए डाक संचार या डाकघर। मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई रेलगाड़ी के कितने किलोमीटर दूरी तय की थी? तो विकल्प डी 34 किलोमीटर, विकल्प डी 34 किलोमीटर। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? तो मुंबई, नागपुर, पोरबंदर। इसमें हो जाए साथियों विकल्प बी तिलचर, पोरबंदर। नेक्स्ट देखिए, अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको भी कर, निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? तो क्या हो जाएगा? सिलचर, पोरबंदर। नेक्स्ट, 31 मार्च 2016 तक भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई कितनी थी? तो विकल्प ए कितना? 66, यानी 66,687 किलोमीटर, विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो विकल्प इसमें डी से हो जाएगा, विकल्प डी विशाखापट्टनम। अब इसके बाद रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो विकल्प इसमें डी से उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सही है इसमें। नेक्स्ट, देश में पाइपलाइन परिवहन के लिए कितने प्रमुख साधन हैं? तो विकल्प एक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन तेज व आरामदायक है? तो विकल्प ए सही है, वायु परिवहन। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौकागम्य है? तो विकल्प ए इलाहाबाद से हल्दिया, यानी प्रयागराज टू हल्दिया से, विकल्प ए सही है। 27 में क्या है? देश के प्रमुख
देश के प्रमुख संचार साधन कौन से हैं? रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस और सिनेमा उपरोक्त सभी है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा की जा सकती है? तो विकल्प डी इसमें सही हो जाएगा। यानी समुद्री मार्ग से भी आता है सामान, हवाई जहाज से आता है सामान, स्थलीय से आता ही है, तो विकल्प डी। अब जल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आ गया है, निम्न में से कौन दूरस्थ स्थित संस्थान या स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ते हैं? तो विकल्प बी से हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए 31 नंबर, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता के क्या कारण हैं? यानी देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, उस सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम, ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी सड़क बनाई जा सकती है, ये सही है, दोनों सही हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती, तीनों सही हैं इसमें, तो विकल्प डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा? तो विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प बी। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर से को कन्याकुमारी से, विकल्प ए सही है। अब नेक्स्ट 34, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो विकल्प डी विशाखापट्टनम। 35, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई कितनी है? तो विकल्प सी 2369 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र में 37 नंबर देखिए, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है? तो विकल्प ए उत्तरी पूर्व राज्य। इसके बाद फिर विकल्प ए से हो जाएगा, जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है? यानी जिला परिषद का, विकल्प सी से हो जाएगा। भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? तब मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए देखिए विकल्प भी, मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल, यानी कई किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक, यानी विकल्प भी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं 40 नंबर, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 में दिया हुआ है, देख सकते हैं, विकल्प सी। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, इसमें भी वही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 41 नंबर से हम देखते हैं, इनमें से कौन उत्तरी भारत से व्यस्त रेलवे जंक्शन है? तो विकल्प बी नई दिल्ली। 42, इनमें से नया परिवहन साधन कौन सा है? तो विकल्प ए पाइपलाइन, नया परिवहन पाइपलाइन से, विकल्प ए। इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? विकल्प ए राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, विकल्प सी से हो जाएगा। और उसके बाद फिर 45, STD किसे कहते हैं? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसे क्या कहते हैं? STD कहते हैं, विकल्प ए सही है, विकल्प ए। 46, सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो जल परिवहन। जल में क्या है, आसानी से नौका में कोई पानी लगता नहीं, तेल लगता नहीं, मेहनत लगती है केवल, उसके बाद आराम से सस्ता है और पार पहुंचा देता है,
एक नदी के छोर से दूसरे छोर पर आसानी से पहुंच जाते हैं लेकर सामान। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विकल्प सी नई दिल्ली। 48 भारतीय व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? तो विकल्प बी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है, विकल्प बी। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? तो विकल्प बी राष्ट्रीय राजमार्ग 7, विकल्प बी सही है। अब आगे नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा 50 नंबर, उत्तर दक्षिण गली द्वारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है? तो विकल्प सी, विकल्प सी क्या है? श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को, विकल्प ए सही है। अब निम्नलिखित में से कौन परिवहन सबसे सस्ता साधन है? तो विकल्प सी जल मार्ग। पक्की सड़कें किसके द्वारा निर्मित होती हैं? यानी सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल, उपरोक्त सभी कारण, क्योंकि सभी चीज़ लगते हैं इसमें ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हाल के वर्षों में भारत इनमें से किस के निर्यात के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है? तो विकल्प भी सूचना प्रौद्योगिकी, विकल्प भी सही है। और नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो ये MCQ क्वेश्चन थे, MCQ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, MCQ फिर लिख दें, चलो अच्छा MCQ क्वेश्चन थे, ये हुए पूरे। तो प्लीज़ साथियों, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यह सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुके हैं और यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है इसका गहराई से अध्ययन कर लेंगे साथियों, और हमारे भाई बहन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका अध्ययन वीडियो रोक करके कर लेंगे। तो जो है आप एग्जाम में बेहतर नंबर से पास हो जाएंगे, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ। चलिए हम अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।